हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें आज जो पहली क्लास है हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन क्लास उसमें मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, या अगर मैं कहूँ एसएससी जी अगर 2024 की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम में प्रीवियस अभी 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आया हुआ था, या मान लो 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास है क्लासिकल डांस के बारे में। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहले ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे आज यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो आपको बता दें क्लासिकल डांस के बारे में। तो क्लासिकल डांस ने आपने कई बार सुना होगा। क्लासिकल डांस आपके टोटल कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, अच्छा इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के अंदर जो है इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके जो अगर कहा जाए तो कि इसका जो उल्लेख भरत मुनि के जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र में दिखाया गया है। ठीक है, संगीत रत्नाकर की जो पुस्तक है सारंग देव की, उसके अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है कि क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुल कितने क्लासिकल डांस होते हैं? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या बताना होगा आपको? 8 क्लासिकल डांस होते हैं। अच्छा, जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार कुल कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं, जिसमें से पहला भरतनाट्यम है, फिर आपका कुचिपुड़ी, फिर आपका कथकली, फिर आपका मोहिनीअट्टम, फिर आपका ओडिसी, फिर आपका कथक, फिर आपका सत्रिया। तो ये आपके 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन जो बनता है मैच ज़्यादा फॉलोइंग का बन जाता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे कि कथक है तो ये आपका उत्तर भारत का है, सत्रिया कहाँ पे है? असम का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? तमिलनाडु का है। कथकली आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का रहने वाला है। तमिलनाडु के 2 होते हैं, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। और एक आपका है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी ने 8 क्लासिकल डांस माने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके नाम के ऊपर बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आपका कि कितने क्लासिकल डांस होते हैं? तो आपके 8 क्लासिकल डांस होते हैं। कौन कौन से हैं? इनके नाम ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक संस्कृत मंत्रालय है, संस्कृत मंत्रालय ने क्या माना है? उसने 9 शास्त्रीय नृत्य को माना है। 9वां शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है? वो आपका छऊ नृत्य है। पर संगीत नाटक अकादमी ने अभी तक 8 ही माने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस हैं, तो याद रखना संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपका जो 9वां आपका छऊ नृत्य है। ठीक है, छऊ नृत्य कहाँ कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और आपका उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है। एक मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि मैप में कौन सा क्लासिकल डांस कहाँ पे पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कथक की, तो आपका कहाँ पे है? उत्तर भारत में आता है। कथकली कहाँ पे है? केरल में है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। ओडिसी यहाँ पे है। मणिपुर आपका यहाँ पे है। सत्या आपका कहाँ पे है? असम में है। तो इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमारा क्लासिकल डांस कहाँ पे, कौन से स्टेट में किस तरीके से पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में और समझते हैं फोक डांस के बारे में। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और लोक नृत्य में क्या संबंध होता है? शास्त्रीय नृत्य जो है इसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। ठीक है, और उसके बारे में कहा जाए कि इसमें जो शरीर का संचालन होता है, जो भी इसका क्रियाकलाप होता है, इसमें एक लयबद्ध तरीके से होता है, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, और लोक नृत्य जो आपका होता है किसी विशेष स्थान क्षेत्र विशेष में होने वाला नृत्य होता है, लोक नृत्य कहलाता है। किसी कार्य की होता है कि फसल कटाई के उत्सव पे हो गया, या कोई त्यौहार हो, कोई खुशी के मौसम में होता है। इस तरीके से आपका ये फोक डांस के बारे में जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नाट्य शास्त्र जो आपका होता है उसमें कितने प्रकार के रस मिलते हैं। इसी रस के आधार पर ही आपके जो 8 प्रकार के क्लासिकल डांस बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या बताता है? आपके प्रेम के बारे में बताता है। वीर रस क्या है? वीरता का प्रतीक होता है। भय रस क्या है? भयानक। करुण रस क्या है? दुख के बारे में, सारो। घृणा, घृणा रस होता है। आश्चर्य का होता है। रौद्र क्रोध का होता है। हास्य रस आपका कौन सा होता है? विनोद का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रस आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें पहला जो हमारा है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो हमारा है सबसे पुराना भरतनाट्यम है। मतलब जो आपका क्लासिकल डांस में है, अगर नंबर 1 की बात करें कि जो नंबर 1 पे आपका है वो आपका जो भरतनाट्यम आपका वो कौन सा है? तो वो आपका रहने वाला है भरतनाट्यम। और जो भरतनाट्यम आपका कौन सा है? भरतनाट्यम आपका जो रहने वाला सबसे पुराना आपका रहने वाला है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के अंदर आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
कि भरतनाट्यम जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है। भरतनाट्यम दो शब्द से मिलकर भरत और प्लस आपका नाट्यम, मतलब कि भाव। भरत मतलब होता है भाव प्लस राग और प्लस ताल। इसके अंतर्गत भाव, राग और ताल को मिला करके आपका भरतनाट्यम आपका बना है, जो आपका ये नृत्य है। नाट्यम मतलब होता है ताल। नाट्यम में क्या होता है कि जो तमिलनाडु वाला रीजन है, या अगर हम कहें कि साउथ वाले रीजन में क्या होता है कि वहाँ पे नृत्य को नाट्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो आपका है भरतनाट्यम के नाम से इसे जाना जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो भरतनाट्यम आपका उसका अन्य नाम कौन सा है, तो इसका जो अन्य नाम है, अगर हम बात करें इसके जो अन्य नाम है, इसको कहीं कहीं दासी अट्टम भी कहा जाता है, अग्नि अट्टम भी कहा जाता है, सादर अट्टम भी कहा जाता है। जब राज दरबार में देववासियों द्वारा किया जाता था ठीक है, भरतनाट्यम को सादर कहा जाता था। ठीक है, दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, सादर अट्टम, इन सब का भी नाम आपको याद रखना है, मतलब कि इस नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रमुख विशेषता की बात करें कि इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर होता है 3 उंगलियों से ओम बनाया जाता है और घुटने मोड़कर पैरों पर भार डाला जाता है। मतलब जो आपकी 3 उंगलियां होती हैं, उन 3 उंगलियों के से द्वारा क्या बनाया जाता है, ओम की आकृति की बनाई जाती है। ओम आकृति का जो है डांस जब किया जाता है तो 3 उंगलियों की मतलब फिंगर के माध्यम से ओम बनाने की कोशिश की जाती है। घुटने मोड़कर, घुटनों को मोड़कर पूरा जो आपका भार होता है उसी पर डाला जाता है। मतलब आपका पैर अगर है तो इस घुटने को मोड़कर पूरा भार इसी पर डाला जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कभी कभी। तो बाकी जो मेन क्वेश्चन आपका बनेगा कि सबसे याद रखिएगा कि भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर बनाया जाता है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, और फिर इनके प्रमुख कलाकार। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से या फिर कुचिपुड़ी से या फिर आपका सत्रिया से, तो याद रखना रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है आपका वो आपका भरतनाट्यम से है। पहली शास्त्रीय नर्तकी के रूप में इन्हें जाना जाता है, मतलब पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में भी नामित किया गया है। ठीक है, इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है थर्ड 1956 के अंदर। फिर इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की 1936 के अंदर। इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। तो बस यहाँ से इतना याद रखना कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, तो आपकी भरतनाट्यम से इनका संबंध रहने वाला है। दूसरा नाम आता है ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भी किससे है, भरतनाट्यम से रहने वाला है। यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति का एग्जाम में आ चुका है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो ये आपके भरतनाट्यम से है और इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। इनको पद्म विभूषण मिला 2016 के अंदर। लीला सैमसन का नाम भी याद रखना, टी बाला सरस्वती का नाम भी याद रखना क्योंकि 1971 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, और सत्यजीत रे ने जो बाला डॉक्यूमेंट्री बनाई है इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। मेलानी साराभाई, बैजंती माला, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। ये सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम प्लस ओडिशा के लिए इनको जाना जाता है। सन 2018 में राज्यसभा में इनको नामित किया गया था। सन 2003 में इनको पद्म भूषण भी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में जो चर्चा में रही हैं इनसे जो संबंधित हैं वह मालविका सरोकई नाम है इनका, और पद्मा सुब्रमण्यम और अनीता रत्नम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और संगीत नाटक अकादमी इनको 2016 में अवार्ड दिया गया था और इनको मीडिया अचीवमेंट भी अवार्ड दिया गया था। तो ये बस आप कुछ मत याद रखिए, बस इनके नाम याद रखिए। ये इतने 10 नाम मैंने जो बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नामों से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद की जरूरत नहीं है। बस आपको इनके नाम याद रखना है कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से कलाकार, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, ए कृष्ण अय्यर हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, लीला सैमसन हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, मिलानी साराभाई हो गई, वैजंती माला नाम है वैजंती माला, सोनल मानसिंह हो गई, मालविका सरुक्कई हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, अनिता रत्नम हो गए। इन सब का संबंध किससे है, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। बस आपको याद रखना भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर, क्या उनके कलाकार हैं, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। थाल नृत्य और मटका नृत्य में क्या होता है कि इसमें जो नर्तक होता है, नाच करने वाला, एक ऐसे नीचे थाल होती है, उसी थाल के ऊपर वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। ठीक है, और अपने सर को मटका लिए रहता है, इसीलिए इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव में शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, और इसके जो आराध्य देव थे वो क्या नाम था, उनका नाम था महादेव शिव। आधार इसका क्या है, भगवत पुराण है।
जलचित्र नृत्य इसे कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान इसमें क्या होता है कि अपने पैर के अंगूठे से थाली ज़मीन के ऊपर चित्र उतारा जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकारों के नाम बात करें तो ये बात करें यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध आपको कथकली उसमें क्या कहते हैं कुचिपुड़ी और आपको भरतनाट्यम दोनों में देखने को मिलेगा। राधा रेड्डी हो गई, राजा रेड्डी हो गई, रागिनी देवी, माधवी मुदगल, शोभा नायडू, पदमजा रेड्डी और सत्यनारायण शर्मा, इन सभी का नाम आपको याद रखना है कि ये सब आपके प्रमुख कलाकार रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है। थर्ड नंबर पे आता है कथकली, इसका राज्य है केरल। और अगर इसमें बात करें इसमें कला क्या होता है कि इसमें आँखों एवं भावों का संचालन होता है। और इसमें बस इम्पॉर्टेंट बात याद रखने को, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पर यहाँ पे याद रखना केरल होता है। और इसमें प्रमुखता क्या होता है, इनमें जो भी डांस होगा उसमें मुकुट अनिवार्य होता है। शुरुआत में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, बाद में इसे महिलाएं भी करने लगी। प्रमुख कलाकारों में अगर याद रखोगे नारायण मेनन का नाम याद रखना, और रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नायर, शांता राव, गुरु कुंज रूप और गुरु गोपीनाथ, इन सब का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन कलाकारों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा आपका आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का मतलब इसका राज्य होता है केरल। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये याद रखना कि जो इनका नाम है, जैसे किसी देवी हैं हेमा मालिनी, जयप्रभा सुंदर नायर, जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी और कल्याणी कुट्टी अम्मा, इन सभी का नाम इन कलाकारों के अंतर्गत आता है। बस आपको कलाकारों का नाम और कौन सा राज्य से संबंधित वो आपको बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, वो याद रखना है। जैसे कि बात करें ओडिसी, पहले मंदिरों में होने वाला यह नृत्य था। देवदासी ईश्वर को अपना राज मानने वाली ये नृत्य करती थी पहले। पहला सा जिसका जो मिला उदयगिरी की गुफा के अंदर मिला है। त्रिभंग मुद्रा इसमें होता है, शरीर को 3 प्रकार वक्र के रूप में मोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 3 तरीके से शरीर को इसमें मोड़ा जाता है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो केलुचरण महापात्रा इसके प्रमुख कलाकार हैं। और यहाँ पे सोनल मानसिंह का नाम आता है, संयुक्ता पाणिग्राही का नाम आता है, इंद्रानी, चार्ल्स फेब्री और माधवी मुदगल का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें छठे मणिपुर की, तो यहाँ पे मणिपुरी आपका आ जाता है। यहाँ पे मणिपुरी में क्या होता है कि प्रमुख किरदार रासलीला इसमें होता है, और राधा और कृष्ण इसमें इसके जो प्रमुख कलाकारों में जिनकी वेशभूषा होती है उस तरीका का वस्त्र धारण करते हैं। कठोर घाघरा और घूंघट के अंदर ये डांस होता है। सामूहिक नृत्य को संकीर्तन कहा जाता है इसमें। और इसमें प्रमुख कलाकारों के नाम बात करें तो झावेरी बहन, इनकी 3 में रंजना, दर्शना, नैना, सुवर्णा ये हो जाती हैं। गुरु विपिन सिंह है, बिंबावती, राजकुमार सिंह जीत, चारू माथुरा, ठीक है, एलम इंदिरा देवी मणिपुरी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बस आपको जो पढ़ना है वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है कथक। कथक जो उत्तर भारत का नृत्य है, जिसमें अंदर लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना आपका आता है। इसमें क्या होता है, पुरुष धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी या लहंगा पहन के अपना इसमें डांस करती हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें, इसके अंदर आते हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। पहला क्वेश्चन होता है सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, बिंदा दीन, ये सब इसके प्रमुख कलाकारों में आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित बिरजू महाराज का संबंध। अगला है आपका सत्रिया और लाफ्ट, ये आपका रहने वाला है। इसके अंतर्गत असम राज्य के बारे में बात की जाती है। भारत का नवीनतम इसे कहा जाता है। सन 2002 में इसको शामिल किया गया था। इसके जनक जो हैं संत शंकरदेव को माना जाता है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। प्रमुख कलाकारों में बात करें तो यहाँ पे इंदा पीपी बोहरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, श्रीमद शंकरदेव, इनके 4 इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको याद रखना। और जो संगीत नाटक अकादमी ने माने हैं वो 8 यही माने हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि छऊ के बारे में, तो छऊ को छऊ नाच कहा जाता है। चैत माह के 13 दिन तक ये डांस होता है। राज्य उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उड़ीसा के अंदर मयूरभंज शैली यूज की जाती है, और झारखंड में सरायकेला शैली, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पुरलिया शैली यूज की जाती है। मयूरभंज शैली में क्या होता है, मुखौटा नहीं होता, बाकी दोनों शैली मुखौटा यूज किया जाता है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर में 2010 में शामिल किया था। तो याद रखना, छऊ अगर पूछे कि संस्कृत मंत्रालय ने कौन सा 9वां माना है शास्त्रीय डांस को, तो छऊ माना है। ये आपके 8 क्लासिकल डांस इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये भरतनाट्यम है, ये आपका कथक है, ये कथकली है, ये कुचिपुड़ी, ये आपका मोहिनी अट्टम, ये आपका ओडिसी, ये आपका क्षत्रिय रहने वाला है, और ये आपका है मणिपुरी, मणिपुरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 8 क्लासिकल डांस के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है, और याद रखना। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड में मिल जाएगी। आप वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ लेकर एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर 1 नंबर आप चाहते हो तो एक क्वेश्चन इस पीडीएफ को जरूर पूरा पढ़िएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।